हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 40 डेज़ बच गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपको है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब सिर्फ 40 डेज़ बच गए हैं, तो देखते हैं आपको किस किस बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो ना, सबसे पहले ना आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस ही नहीं जानते होंगे ना, तो आप पता नहीं बहुत कुछ पढ़ते रहेंगे, बहुत कुछ पढ़ते रहेंगे, लेकिन वो वर्क नहीं करता है। ठीक है? जब आपको सिलेबस अच्छे से पता हो कि पेपर 1 दे रहे हो कि पेपर 2 दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना अब है ना गाइडलाइंस बदल गए हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप पेपर 2 दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने दोनों चीज़ें की हुई है तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों दे सकते हो। ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ आती है एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना। ठीक है? तो थॉरली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपका एग्ज़ाम जो आने वाला है, पेपर 1 अगर दे रहे हो उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर 2 अगर दे रहे हो तो कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आपको पता है पेपर 2 का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही गंदा आया है ना? मोस्टली हम देख रहे हैं उस पेपर 1 तो लोगों का क्लियर हो जाता है, लेकिन पेपर 2 क्लियर नहीं होता है। ऑलमोस्ट 90% लोग फेल हो जाते हैं पेपर 2 में। क्यों? क्योंकि उनको है ना पैटर्न ही मालूम नहीं होता है, और पैटर्न अगर पता होता है तो जो चीज़ें उसके लिए पढ़नी होती है वो उससे नहीं पढ़ के जाते। आप सीडीपी पढ़ते रहते हो। तो जब आपको सिलेबस पता है, एग्जाम पैटर्न पता है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है? किसी भी एग्जाम को देने से पहले सबसे बेस्ट तरीका अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का होता है, उसके बारे में जानने का होता है अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे बेस्ट तो मैं मानती हूँ कि आप है ना सीटेट की वेबसाइट पर जाइए, और वहाँ पर है ना उन्होंने सारे क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स अपलोड किए होते हैं। ठीक है? आपको उसके आंसर की अपलोड करनी की होती है उन्होंने, आप उसको देख सकते हो, क्योंकि उससे है ना आपको ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरा तरीका होता है यूट्यूब पर भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर्स ने सॉल्व कराए होते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट मैं मानती हूँ कि आप है ना पहले डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपके वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर आप उनके आंसर्स देखिए, उनके एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि अगर पहले ही आप है ना सीधा डायरेक्ट आंसर देखोगे तो आपको हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि मुझे तो क्वेश्चन आता है, मुझे तो क्वेश्चन आता है। लेकिन जब आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को करोगे ना तो वो आपको उस वक्त नहीं आएगा, क्योंकि जब हम सामने आंसर देख लेते हैं ना तब तो हमें लगता है हाँ मैं भी यही लगाता इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ मैं यही लगाती इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन हमें हमारे ट्रू मार्क्स तब पता चलते हैं जब हम है ना बिना आंसर देखे पहले पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, उसको मैच करते हैं। दूसरा तरीका होता है, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप है ना बुक्स ले सकते हैं। ठीक है? और उसके थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है, आप है ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सारी होती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्होंने कराए होते हैं। ठीक है? पूरा का पूरा पेपर अपलोड किया होता है, आप वो भी दे सकते हैं। आप जिसके साथ कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। आपको पता है आपका पेपर ना ऑफलाइन होगा। ठीक है? 1 साल ऑनलाइन हुआ है, लेकिन उसके बाद से अब ऑफलाइन होने लगा है। अगस्त का पेपर जो था वो ऑफलाइन था। ठीक है? तो इसलिए बेटर है कि आप ऑफलाइन पेपर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा है ना 2023 के जो सीडीपी के क्वेश्चन थे, ईवीएस के क्वेश्चन थे, वो मैंने भी कराए हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन पहले मैं बोलूँगी कि आप है ना सीटेट की वेबसाइट पे जाके पूरा पेपर सॉल्व कीजिएगा। 2023 वाला पेपर उन्होंने डाल रखा है वहाँ पे, उसको पहले सॉल्व कीजिए, देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा तो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उन पर वर्क करना शुरू कीजिए। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है चाहे पेपर 1 है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ है ना ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है? टीचर्स पे डिपेंड करते हैं, उनको लगता है टीचर ने तो सारी चीज़ें करा दी होगी। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को थॉरोली खुद पढ़ोगे, ठीक है, तो आपसे ना कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं, उसमें ईवीएस आने वाला है, तो ईवीएस के लिए ना उसमें 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर के आपके ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो उसके लिए आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। और अगर आपको इतनी मेहनत करने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने इन दोनों तीनों क्लासेस की मैराथन अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हो। बहुत सारे टीचर्स ने कराई होती है, जिससे आपको समझ आए उससे आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद है ना 6 to 8 अगर आप पेपर 2 दे रहे हो, तो आपको पता है हमारे पेपर 2 में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उसमें ना हमारा 60 नंबर का या तो साइंस और मैथ्स का पोर्शन आता है, या फिर 60 नंबर का हमारा सोशल साइंस आता है। जो लोग सोशल साइंस है उनके लिए सोशल साइंस आएगा, जो लोग साइंस से हैं उनके लिए साइंस एंड मैथ्स का कंबाइंड पेपर आएगा। तो वो जो पेपर है वो रीज़न है कि पेपर 2 बहुत कम लोगों का क्वालिफाई होता है, क्योंकि वो लोग है ना सीडीपी पढ़ के जाते हैं, हिंदी पढ़ के जाते हैं, इंग्लिश पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। लेकिन इस साइंस एंड सोशल साइंस वाले पोर्शन को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और यही रीज़न है कि लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा होता है। ठीक है? तो आपको है ना 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है साइंस की। ठीक है? और उसमें भी है ना उन्होंने बहुत ही लिमिटेड सिलेबस दिया हुआ है, चैप्टर्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स बताए हुए हैं कि यही टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सिलेबस देखना बहुत ही मस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट गलती जो लोग करते हैं वो है लिमिटेड रिसोर्सेज को नहीं रखते हैं। वो है ना हर एक चैनल पे जाके वीडियोस देखते रहते हैं, हाउ टू स्कोर 130 या हाउ टू स्कोर 110, इतने मार्क्स कैसे लाए, इतने मार्क्स कैसे लाए। अगर ऐसी वीडियो देखने के बजाय ना आप ज़्यादा कंटेंट देखेंगे, कंटेंट को पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपके
आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि 130 कैसे आएंगे, आपके 130 आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए लिमिटेड रिसोर्सेज पे, ठीक है। स्टिक कीजिए कोई भी एक सोर्स, आप पकड़ लीजिए कि मुझे इससे पढ़ना है, सबसे बेस्ट तो है एनसीईआरटी से पढ़ना। और अगर आपको किसी टीचर का पढ़ा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है तो उसी एक टीचर से ना आप ट्राई कीजिए कि सारे टॉपिक्स आप लाइन वाइज पढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद है ना रिविजन। रिविजन करना है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए आपने ना सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आपने रिवाइज कुछ नहीं किया तो आप सारी थियरीज भूल जाएंगे, ठीक है। और आपके जो इतने बेसिक सिंपल क्वेश्चन होंगे वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप घर आके बोलते हो अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया है। लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही गलती होती है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो है सिलेबस पे, फिर आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए आपका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे, पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, ठीक है। एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। खुद से पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी टीचर से भी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पढ़िए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने ना 6 क्लास की क्लास एक टीचर से देखी, फिर आपने दूसरे टीचर से देखी, फिर आपने 5वें टीचर से देखी और आपका है ना एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ इतने दिनों तक। उसके बाद आता है सीटेट में आपके पेपर 2 है, ठीक है। तो पेपर 1 आपका प्राइमरी टीचर के लिए होता है, 1 to 5 के टीचर अगर आप बन रहे हो, और पेपर 2 जो होता है वो टीजीटी बनने के लिए होता है, 6 to 10 के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए आपको पेपर 2 देना होता है, और इस पेपर को कंडक्ट कराती है सीबीएसई। अब मैं आपको ना पैटर्न भी एक बार बता देती हूँ अगर आपको पैटर्न नहीं मालूम है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। और सिलेबस के लिए भी मैंने शॉर्ट अपलोड किया हुआ है, तो आप है ना उसको भी देख सकते हैं कि सिलेबस क्या होता है। तो 30 मार्क्स का पेपर 1 का जो पैटर्न है जो प्राइमरी के टीचर के लिए हम देते हैं, उसमें 30 मार्क्स की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी, 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा, 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस आएगी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की होगी, ठीक है। इस लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो आप चूज़ कर सकते हैं। टोटल मार्क्स आपके होते हैं 150। ये हमारे पेपर 1 का पैटर्न। उसके बाद आता है पेपर 2 का पैटर्न। तो इसमें भी आपका 3 पोर्शन जो है वो बिल्कुल कॉमन है, यानी कि सीडीपी यहाँ पे भी 30 मार्क्स की आती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यहाँ भी 30 मार्क्स के होते हैं। जो डिफरेंस यहाँ पे आता है वो आता है साइंस एंड मैथमेटिक्स का एक 60 मार्क का पोर्शन होगा अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो, और अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो 60 मार्क का आपका जो होगा वो सोशल साइंस आएगा। लेकिन यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं उनका ये पेपर, जो मैंने आपको बताया 90% लोग इस पेपर में फेल होते हैं। पिछले साल इसको अराउंड 12-13 लाख लोगों ने भरा, लेकिन सिर्फ 1-1.25 लाख का ही क्लियर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग है ना 6 to 8 की एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा इग्नोर करके चले जाते हैं। वो सिर्फ सीडीपी पढ़ते रहते हैं, फिर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की मैराथन देखते रहते हैं, लेकिन वो साइंस एंड मैथमेटिक्स पे फोकस नहीं करते हैं, सोशल साइंस पे फोकस नहीं करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए, स्पेशली जो 2023 का पेपर था ना अगस्त का, उसका लेवल बहुत अच्छा था, बहुत हाई था, बहुत अच्छा था, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी नहीं लग रहा था कि ऐसा पेपर भी आ सकता है कभी सीटेट का। तो आपको है ना उसे ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ये भी टोटल 150 मार्क्स का है। आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 150 क्वेश्चंस है और आपको 150 मिनट्स मिलते हैं उनको करने के लिए, और जो मार्क्स हमारे वो भी 150 है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसका नेचर है ना सिर्फ क्वालिफाइंग है। बहुत सारे लोग को लगता है कि सीटेट देके जॉब लग जाएगी, नहीं जॉब नहीं लगेगी। आप है ना वो फॉर्म्स फिल कर पाओगे, आप केवीएस, एनवीएस, DSSB, बीपीएससी ये सारे एग्जाम्स फिल कर पाओगे अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो रखा है। अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रखा तो आप इन फॉर्म्स को भर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल है तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, अगर आप SC ST OBC है तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं। मैं सबको बोलूँगी प्लीज़ 90 लेके आना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, बहुत सारी स्टेट है ना आपको बोल देते हैं कि अगर आप बिहार से हो तो ही आप 82 मार्क्स लाए हो तो आप भर पाओगे, अगर आप दूसरे स्टेट के SC ST OBC है तो आपके 90 होने चाहिए। ऐसा सेम है ना दिल्ली भी बोल देता है, DSSB का जब एग्जाम निकलता है। तो बेटर है ना सेफ साइड पर रहने के लिए आप 90 मार्क्स लाइए। थैंक यू, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा।